एक सवाल है, रेब्रिकेल टीचर्स जो हैं आपके दफ्तर के बाहर हैं, कुछ एलजी साहब से बातचीत हुई है उनके मद्देनजर? एनक्रोचमेंट को लेकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है और साफ तौर पर ये रैना जी, रेब्रिकेल टीचर्स आपके दफ्तर के बाहर हैं। रैना जी, रेब्रिकेल टीचर्स आपके दफ्तर के बाहर हैं, कुछ बातचीत हुई है एलजी साहब से लेकर? रैना जी, रैना जी, रैना जी, डेली वेजर्स भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजेस भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एनवाईसी भी कर रहे हैं, रेवरे जंगलात भी कर रहे हैं। रैना जी, अगर भाजपा के नेता का नाम आता है इस लैंड, जब मैंने कहा सबको, ये आम लोगों का सवाल है, तो जब मैंने कहा सब, राजनीति से परे होकर, इसमें राजनीति मत करो। मैं राजनीति कभी राष्ट्रनीति, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति है, समाज नीति है। जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि लैंड इविक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की प्रतिक्रिया जो है वो आई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा का अगर कोई भी नेता इस पूरे लैंड इविक्शन में पाया जाता है तो उस पर भी कड़ी गाज जो है वो गिरने वाली है। वहीं कहीं सवाल जो है वो रेब्रिकेल टीचर्स को लेकर थे, बेरोजगारी को लेकर। आप सबके सामने किया है कि किसी गरीब, किसी आम आदमी को किसी सूरत में भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के सिलसिले में तंग नहीं किया जाएगा। खुद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसका जिक्र किया है। मैंने बार बार कहा है, किसी गरीब को, किसी आम इंसान को कहीं भी, ना जम्मू रीजन में ना वादी कश्मीर में कोई नोटिस गया है। नोटिस उन लोगों को गया है जिन्होंने गलत तरीके से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ज़मीनों पर, चाहे सरकारी ज़मीनें हैं या घास चराई हैं, जो कि पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, उन पर जिन लोगों ने गलत तरीके से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कब्ज़ा किया है, उन ज़मीनों को छुड़वाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिन लोगों को, जिन बड़े लैंड ग्रैबर्स को, जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल सरकारी ज़मीनों पर गलत, गैर कानूनी, नाजायज़ कब्जे किए हैं, जो लोग गलत धंधे करते हैं, वो आम लोगों को डरा रहे हैं। भाजपा के नेताओं पर भी सवाल एक मिनट सुने ना, पहले पूरी बात सुननी चाहिए ना। बताइए बताइए। जो लोग, जिन्होंने काले गोरख धंधे किए, जब उनसे जमीनें छुड़वाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो आम दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं। किसी भी आम जनमानस को, गरीब को कहीं नोटिस नहीं गया है। अगर कहीं किसी पटवारी, गर्दावर या तहसीलदार ने किसी गरीब को, मजलूम को, किसान को, मजदूर को अगर कोई गलत नोटिस जारी किया होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है ऐसे रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, उनकी खैर नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने गोरख धंधे किए हैं, कार्रवाई किस तरीके की होगी? चाहे सियासत की आड़ में, चाहे ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो या चाहे IAS KAS हो, अगर किसी ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करके उसने अगर सरकारी ज़मीनों पर, घास चराई पर कब्जा किया है, तो सब चाहते हैं वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास पिछले 60 साल, 70 साल दादा विरासती जगह है, या जिनका जिंदगी का गुजर बसर, जीवन का गुजर बसर छोटी जमीन से होता है, उनको तंग नहीं। कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है सर। कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है सर। ये राजनीतिक कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है। मेरी बात सुनिए,
हजारों कनाल सरकार की ज़मीन घोटाला करके, घपला करके जिन्होंने कब्जा की, और ख़ासकर वो पटवारी, घरदावर, तहसीलदार जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग की है, मैं तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा एक सिट का गठन होना चाहिए, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स उसमें होने चाहिए। जिन पटवारी, घरदावर और तहसीलदारों ने गलत तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, आम लोगों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके साथ छेड़खानी की, सरकारी ज़मीनों और घास चराई को मालकाना ज़मीनें दिखाकर कहीं कहीं ज़मीनें बेची भी गई है, या फिर ज़मीन हो किसी और एरिए की, कागज़ में दिखाई कहीं और की, और गलत तरीके से लोगों के फ़र्द काटे गए, ऐसे घरदावर, पटवारी और तहसीलदार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भाजपा के नेता का नाम आता है इस लैंड जब मैंने कहा सबको, ये आम लोगों का सवाल है, तो जब मैंने कहा सब, राजनीति से परे होकर, इसमें राजनीति मत करो। मैं राजनीति कभी राष्ट्रनीति, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति है, समाज नीति है। सर, कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी को क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों, वो तो आपको उनसे पूछो, ये आपको उनसे पूछना चाहिए, ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है। रैना जी, एक सवाल है, रेवरिकल टीचर्स जो हैं आपके दफ्तर के बाहर हैं, कुछ एलजी साहब से बातचीत हुई है उनके मद्देनजर? गया है एनक्रोचमेंट को लेकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो पटवारी, रैना जी, रेवरिकल टीचर्स आपके दफ्तर के बाहर हैं। रैना जी, रेवरिकल टीचर्स आपके दफ्तर के बाहर हैं, कुछ बातचीत हुई है एलजी साहब से लेकर? रैना जी, और उनसे सीधी बातचीत भी की। रैना जी, डेली वेजर्स भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजेस भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एनवाईसी भी कर रहे हैं, रेवरे जंगलात भी कर रहे हैं। रैना जी, देखिए साफ तौर पर लैंड इविक्शन का जो एक सवाल है उस पर तो जवाब मिलता है, लेकिन साथ ही साथ चाहे डेली वेजेस हो या फिर अगर मैं कहूँ एनवाईसीज हो, रेवरे खेल हो, रेवरे जंगलात हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम जो सवाल है वो जहन में थे। फिलहाल उनका जवाब जो है वो नहीं देते हुए नजर आते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। आप यूँ हमारे साथ बने थे स्टूडियो जम्मू से।